Hello and welcome back to our channel. I hope कि you all are doing good. Let's dive in और देखते हैं कि मार्केट में आजकल क्या चल रहा है. सो कुछ भी डिस्कस करने से पहले एक डिस्क्लेमर जो मैं हर बार देता हूँ वो देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए जा रहे हैं दोज आर नॉट रिकमेंडेशंस टू बाय और सेल क्योंकि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू मेक एनी रिकमेंडेशन और एडवाइस ऑन आर बिहाफ. तो प्लीज़ इस वीडियो को एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है. हम चाहते हैं कि आप उसी तरह से इसको कंज्यूम करें. इसके अंदर जो बातें बताई जा रही है बस उसको एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ले. सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जो डिस्कशन हो रहे हैं उसको एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें. और ये ज़रूरी नहीं कि जो जो स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं उसी के अंदर आप अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें, बिकॉज हमसे भी गलतियाँ होती है जैसे कि मेरे पिछले वीडियोस में, और मैं काफ़ी ओपनली डिस्कस करता हूँ मेरे लॉसेस के बारे में भी. तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिएगा और उसी हिसाब से इस वीडियो को कंज्यूम कीजिएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि निफ्टी में क्या चल रहा है. तो निफ्टी में आप देख सकते हो कि निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है. ये लास्ट वीक उसी सपोर्ट के आसपास ये ट्रेड कर रहा है. अब ये जोन अगर ब्रेक होता है तो देर आर चांसेस कि यहाँ से एक बड़ा डाउनफॉल भी शुरू हो सकता है एंड डेथ क्रॉस ओवर भी यहाँ पर नज़र आ रहा है. दैट मीन्स कि 50 डेमा एंड 200 DMA इनका जो क्रॉस ओवर हो रहा है विच इज़ व्हेन द 50 DMA इज़ बिलो द 200 DMA, तो इसको डेथ क्रॉसओवर कहा जाता है ट्रेडिंग की या इन्वेस्टमेंट की भाषा में. तो चार्ट रीडिंग में फ़िलहाल कुछ इस तरह से ये नज़र आ रहा है. तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे मार्केट कैसे बिहेव करता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द स्टॉक विच इज़ करंटली इन आर लिस्ट, जो कि जिसमें हमारे ट्रिगर्स हिट हुए थे. तो यहाँ पर ये हमारा बाइंग ट्रिगर हिट हुआ था एंड द स्टॉक इज़ करंटली ट्रेडिंग अराउंड आर बाइंग प्राइस ओनली. तो देखते हैं कि ये कब तक ऐसे ट्रेड करता है या फिर इस रेंज से बाहर भी आ पाता है. सो लेट्स वेट एंड वॉच. नेक्स्ट इज यूएसडी आईएनआर का कोरिलेशन. लास्ट वीक भी मैंने आपसे डिस्कस किया था और वही सेम रेंज में चल रहा है. 86 के ऊपर ही फिलहाल यूएसडी आईएनआर का कोरिलेशन है एंड दैट इज़ द वन ऑफ द मेजर रीजंस के हमारे यहाँ से जो एफ आई आईज है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से एग्जिट कर रहे हैं. ऑल बिकॉज यहाँ पर जो डॉलर है, डॉलर की वैल्यूज़ कंपेयर टू रुपीज़ बढ़ती जा रही है. लेट्स मूव ऑन टू सनफ्लैग. सनफ्लैग अगेन जो टेरिटरी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे उसी रीजन में उसी रेंज में फिलहाल मूव कर रहा है. सो वेट एंड वॉच है इसके लिए. और इसकी अच्छी बात यह है कि 50 DMA के ऊपर है एंड एक बड़े रेंज से ये जो पूरा रेंज है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था इस बारे में. ये जो रेंज है इस रेंज को तोड़कर प्राइस अब ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है. बट इसका एक नेगेटिव साइड ये है कि दिस बिलोंग्स टू द मेटल सेक्टर. और मेटल सेक्टर में जैसे कि आप जानते हो कि एक बेरिश सेंटिमेंट है ओवरऑल मेटल सेक्टर के अंदर. मैं अगर यहाँ से इंडाइसिस में लेट्स सी कि अभी उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं. सीएनएक्स मेटल, नहीं, इसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा एक एक सपोर्ट रीजन को इसने ब्रेक किया हुआ है. दिस वाज द रेंज और उसके नीचे फिलहाल अब मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है इसको. सो दैट इज़ द रीज़न कि हम सनफ्लैग को भी बहुत ही कॉशियस तरीके से देख रहे हैं. इवन इफ देर इज़ अ ब्रेकआउट, आई थिंक बहुत ही पायलट या माइन्यूट पोजीशन ही इसमें कंसिडर करेंगे हम. अदरवाइज इसको एक एक हिसाब से अगर मेटल में वीकनेस कंटिन्यू करती है तो इसको शायद अवॉइड भी करें. नेक्स्ट इज़ पीडीएसएल. पीडीएसएल में एक बड़ा बेस है जो कि डेवलप हो रहा है. स्टिल इट इज़ इन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग. आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस जो है ये पुल बैक, आई थिंक ये पुल बैक थोड़ा सा बड़ा हुआ है अभी. यस, सेम है. दिस वाज द सेकंड पुल बैक ऑन वीकली चार्ट दैट वाज अराउंड 23%, 23.5%, -23.5%. And this pullback which is currently in development is around 21%. सो पहले पुल बैक से तो छोटा ही है बट अब यहाँ से उम्मीद है कि अगर ये सही से डेवलप हो रहा है तो इस सपोर्ट से 200 DMA के सपोर्ट से प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाए. लेट्स वेट एंड वॉच. इसमें भी वेट एंड वॉच का ही हमारा स्ट्रैटेजी है.
ओके, देन वी हैव पॉलीप्लेक्स। पॉलीप्लेक्स ने 200 सॉरी 50 डेमा को ब्रेक किया लास्ट वीक, एंड द प्राइस इज होवरिंग बिलो इट। सो देखते हैं कि ये कब तक ऐसे कंटिन्यू करता है, अदरवाइज इसमें ट्रेंड रिवर्सल के आसार है। बट देखते हैं कि ये जो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी मैं बना सकता हूँ अगर उसको प्राइस फॉलो कर रही है तो। यस, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर फिलहाल प्राइस टिकी हुई है। लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है। बट हमारा तो ये कंसोलिडेशन जब तक कंप्लीट नहीं होता और एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट विथ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम नहीं नज़र आता, वी वुड नॉट बी मेकिंग एनी बेट्स ऑन दिस। Then we have GPT Healthcare, so which is again, you know, making its primary IPO base, kind of a primary IPO base। और ये जो होता है ये फर्स्ट बुलिश सेटअप होता है स्टॉक का अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री में। एंड देखा गया है हिस्टोरिकली कि जब फर्स्ट आईपीओ बेस से या फर्स्ट बुलिश सेटअप से स्टॉक प्राइस बाहर निकलती है, देन दे आर टेन टू मेक सिग्निफिकेंट गेन्स। नॉट नेसेसरी कि हर बार होगा, बट होता है। अब यहाँ पर प्राइस जो है 200 डेमा के आसपास सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाती हुई दिख रही है। सो लेट्स सी कि 192.5 का जो हमारा पिवट पॉइंट है, इसको क्रॉस करने के बाद प्राइस कैसे बिहेव करती है। आई थिंक एज लॉन्ग एज दिस सेटअप इज इंटैक्ट, वी कैन कंटिन्यू टू कीप दिस इन आर वॉच लिस्ट। नेक्स्ट इज सूरत वाला ग्रुप। सो सूरत वाला ग्रुप अगेन, इसमें काफ़ी वीकनेस नज़र आ रही है। यहाँ पर एक प्रॉपर जो कैंडल्स है, आप पुल बैक के कैंडल्स भी काफ़ी बड़े बड़े होते दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं फ्राइडे वाली कैंडल, अगेन एक बड़ी कैंडल यहाँ पर देखने को मिली थी। एंड प्राइस जो है ये अपने ऊपरी रीजन में, यहाँ का जो कंसोलिडेशन का रीजन है, पहले यहाँ पर सस्टेन कर रही थी, बट अब इस रीजन को भी ब्रेक करके प्राइस नीचे की तरफ सस्टेन कर रही है या एक वीकनेस बता रही है। सो आई थिंक इसको फिलहाल के लिए मैं निकाल दूंगा वॉच लिस्ट से डिक्लटर करने के लिए। अदरवाइज अगर ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट देता है नेक्स्ट वीक, तो जाहिर सी बात है कि हमारे स्क्रीनिंग क्राइटेरिया को पास करेगा, तो नेक्स्ट वीक शायद इसको फिर से हम स्क्रीनिंग करें। बट फिलहाल के लिए मैं इसको सूरत वाला को अपने वॉच लिस्ट से हटा रहा हूँ। देन वी हैव एल टी फूड्स। तो अगेन एल टी फूड्स में भी वीकनेस दिख रहा है, 50 डेमा के नीचे प्राइस जो है ट्रेड कर रही है। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि ये कैसे पैन आउट होता है। अदरवाइज टू डिक्लेटर मैं इसको भी रिमूव ही करूँगा यहाँ से। देन वी हैव कैंटाबिल। कैंटाबिल में 50 डेमा के ऊपर ही है प्राइस, एंड पुल बैक जो था, एंटिसिपेटेड पुल बैक, हमें जो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह से पुल बैक भी आया है। एंड इट इज़ नॉट दैट मच डीप। अर्लियर जो पुल बैक्स आते थे बहुत डीप पुल बैक्स होते थे, बट इस बार का ऐसा है कि पुल बैक उतना डीप नहीं रहा और फिर से प्राइस जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। देखना ये होगा कि यहाँ से और कुछ कॉन्ट्रैक्शंस, जैसे ये ब्लूप्रिंट या कह लो, या फिर एक सेटअप का जो मेरा स्ट्रैटेजी है या जो मेरा प्लान है वो मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है। नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही होता है, बट एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग आपको चार्ट के बारे में ये दिलाता है कि आप यहाँ पर क्या देखने की कोशिश कर रहे हो। सो अगर ऐसे कुछ डेवलपमेंट आती है तो इसके बारे में आगे ज़रूर सोचेंगे। एंड सिंस इट्स अबव 50 डेमा एंड नियर द 52 वीक हाई, तो ऐसे ऐसे मार्केट में जो कि काफ़ी वीकनेस हर तरफ देखने को मिल रही है, दिस इज़ वन ऑफ द स्टॉक विच हैज़ बेटर रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर टू अदर्स। सो इस वजह से इसको भी मैं अपने वॉच लिस्ट में कंटिन्यू करूँगा एंड विल वेट एंड वॉच द स्टॉक। नाउ द स्टॉक्स जो हमने इस वीक आइडेंटिफाई किए हैं स्क्रीनिंग में, एंड जहाँ पर थोड़े से प्रॉमिसिंग सेटअप्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो बजाज हेल्थ केयर। अब यहाँ पर एक बात क्लियर है कि ये थोड़ा सा लेट एंट्री यहाँ पर हो गया है। लेट, उतना भी लेट नहीं है, बट आप देखो तो इसका प्रॉपर जो एंट्री था वो यहाँ से हो सकता था, जो कि 33%, वाओ दैट्स ह्यूज, 33% बिलो है अभी की प्राइस से। आपको अगर मैं इसका वीकली चार्ट बताऊँ तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये आईपीओ लिस्ट हुआ था, देन इट क्रिएटेड अ रेंज्ड बेस, एक पूरे रेंज में ही प्राइस ने मूव किया था यहाँ पर, एंड वहाँ से एक बार ब्रेकआउट आ गया। तो अब देर आर चांसेस कि यहाँ से एक बड़ी रेंज से जब भी स्टॉक ब्रेक करता है तो फिर वो एक अपसाइड मोमेंटम उसके अंदर कंटिन्यू देखने को मिलता है। और यहाँ पर कुछ अप्रूवल्स भी शायद इन्हें मिले हैं, जो कि एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हैं मैन्युफैक्चरिंग और सेल करने के लिए कुछ मेडिसिन को थ्रू आउट इंडिया। तो इस वजह से बजाज हेल्थ केयर में ये मूव आपको देखने को मिल रही है। सो फंडामेंटल्स आर इन योर फेवर, देर आर ऑल नेसेसरी अप्रूवल्स रिसीव्ड।
अब यहाँ पर हम वेट क्या करेंगे, यहाँ से तो एंट्री नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस इज अराउंड 35, सॉरी 24-25% है ना। तो व्हाट इज़ द बेस्ट अप्रोच हियर कि यहाँ से कोई पुल बैक आए, एंड देन इफ देर इज अ नेक्स्ट रैली वी विल पार्टिसिपेट इन टू इट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ये था बजाज हेल्थ केयर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज जी एच सी एल। सो जी एच सी एल में भी अगर आप देखो तो यहाँ पर एक रेंज नज़र आ रही है। प्राइस इज अबव 50 डेमा, और ये जो रेंज है, अगर आपको मैं प्राइस की एक कैरेक्टरिस्टिक बताऊँ यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि पुल बैक, then again it tried up, then it went down, now it has again reclaimed it, and it is trying to इट इज़ ट्राइंग टू बी एट द टॉप। मतलब यहाँ का जो रीजन है ये अपसाइड, इसको मैं अगर डिवाइड करूँ दो हिस्सों में, तो आप देख सकते हो कि प्राइस जो है अब ये ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा नज़र आ रही है ना, बनिस्बत के नीचे जो रेंज का जो लोअर हिस्सा है उसके बजाय प्राइस जो है ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा नज़र आ रही है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग यहाँ पर एक कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से अगर प्राइस का ब्रेकआउट आता है, देन वी विल मूव अप and will make any bet on this stock. Okay, so that's GHCL for you. उसके बाद है लॉयड्स इंजीनियरिंग। लॉयड्स इंजीनियरिंग में एक कंटिन्यूएशन बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरह का यहाँ पर बना था। फिर यहाँ पर एक जो बेस बना था, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये वाला। देन दिस वाज आल्सो वन ऑफ द कंटिन्यूएशन बेस, और अब ये थर्ड टाइम बन रहा है। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि एक बार ये कंप्लीट जब होगा तो उसके बाद कैसे ब्रेकआउट आता है। फिलहाल के लिए इसके अंदर हम अगेन वेट एंड वॉच वाली हमारी जो स्ट्रैटेजी कह लो, या फिर ओ वाओ, स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पर लिखा वेट एंड वॉच, ठीक है। सो वेट एंड वॉच का हमारा क्राइटेरिया होगा इसके अंदर, विल सी के कैसे और ये टाइट होते हैं। रीज़न बीइंग, यहाँ पर जो वॉल्यूम्स है, दोज आर अगेन वी आर सीइंग अ सर्ज इन द वॉल्यूम्स। मैं चाहता हूँ कि ब्रेकआउट से पहले वॉल्यूम जो है वो इस तरह से हो, कुछ ड्राई वॉल्यूम्स हो, लोअर वॉल्यूम्स हो, ताकि जो सप्लाई है मार्केट में वो समझ में आए कि भाई मार्केट से सप्लाई जो है स्टॉक का कम है, एंड देन इफ देर इज़ अ ब्रेकआउट तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं सिग्निफिकेंट गेन के। देन अगेन गुफिक बायो, जो हमने इससे पहले भी रिव्यू किया था, लेकिन अभी फिर से उसको हमारी वॉच लिस्ट में वो आ चुका है, बिकॉज कि यहाँ से फिर से प्राइस जो है अपने 50 डेमा के ऊपर चली गई है, एंड नाउ इट इज़ अगेन डेवलपिंग इनटू अ नाइस सेटअप। सो लेट्स सी कि ये कैसे यहाँ से पैन आउट करता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है, देन 500 के अबोव अगर प्राइस जाती है, सो देर आर चांसेस कि ये एक कंटिन्यूएशन बेस से ब्रेकआउट दे। बट ऑल द स्टॉक्स जहाँ पर मैंने बात किया है अपॉर्चुनिटीज़ की, पायलट पोजीशंस ही मैं इसमें कंसिडर कर रहा हूँ, बिकॉज ये मार्केट जो है ओवरऑल मार्केट में काफ़ी प्रेशर है, और इस सिचुएशन में पूरा ऑल इन जाना कोई भी स्टॉक में वुड नॉट बी एन आइडियल अप्रोच। तो इस वजह से मैं इसको पायलट पोजिशंस, से फॉर एग्जांपल 10% और 20% ऑफ माय पोजीशंस, जो मेरी नॉर्मल पोजीशंस होती है उसका 10 या 20% मैक्स इसमें मैं जा सकता हूँ, इन केस अगर ऐसे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आता है तो। ओके, सो ये लेकिन आपके लिए नहीं है, ये हम पूरा रिस्क मैनेजमेंट करके फिर इसमें बेट्स लेते हैं, तो प्लीज़ आप, हो सकता है कि इससे आपका लॉस भी हो जाए, ज़्यादा तो चांसेस वही है क्योंकि मार्केट कंडीशंस काफ़ी ख़राब है, लेकिन आपको पता चले कि सब ऐसे मार्केट में भी स्ट्रेंथ को कैसे ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है। तो वही स्टॉक्स आपके सामने डिस्कस किए जा रहे हैं जिसमें स्ट्रेंथ दिख रही है, और जो हमारे, या और इसमें हमारा जो इनिशियल स्क्रीनिंग क्राइटेरिया होता है बिजनेस एथिक्स को लेकर, या फिर बिजनेस मॉडल, डेट, उसके बाद कैश रिसीवेबल्स, उन सब का जो प्राइमरी स्क्रीनिंग हमारा जो होता है, तो उसके बाद जो सेटअप्स निकल के आते हैं फिर उनको सप्लाई डिमांड और चार्ट का स्क्रीनिंग होता है, एंड आफ्टर दैट जो भी स्टॉक्स हमें सामने नज़र आते हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सिंस मार्केट अभी काफ़ी वीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ स्टॉक्स भी आपके सामने जो आ रहे हैं वो काफ़ी कम है, जो कि रियल में जिनमें स्ट्रेंथ है प्लस जिनके बिजनेसेस एथिकल है, वही आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं। सो आई होप कि आपका आज का ये जो वीडियो है आपको इससे काफ़ी हेल्प होगी।
टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ। एंड प्लीज़ लेट मी नो अगर आप इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करवाना चाहते हैं, कुछ हमसे कोई स्टॉक्स के बारे में अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उस स्टॉक के बारे में भी हम आपके पास आपसे डिस्कशन करेंगे, आपको रिस्पॉन्स करेंगे आपके उन कमेंट्स के ऊपर। सो थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड।